नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुनियाल गांव में क्षेत्र के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं प्रमुखों द्वारा एक साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक चौहान ने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों और उनके संबंधित परेशानियों के बारे में अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के आयोजक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस पीसीसी सदस्य उपेंद्र थापली ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान वक्ताओं ने मन से संकल्प लिया कि कांग्रेस पार्टी से जिस भी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा, सभी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर उसे जीतने का प्रयास करेंगे और पार्टी में पिछले 15 सालों से पड़े सूखे को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर चुनाव में कार्य करने का संकल्प लिया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष गोदावरी थापली ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में उन पर अपना विश्वास जताया और 2 बार उन्हें मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ने का अवसर दिया। एक बार फिर 2027 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रत्याशी पर भी अपना विश्वास जताएगी, सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे और मसूरी विधानसभा सीट को कांग्रेस की झोली में डालने का प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि आज स्वयं सहायता समूह को सरकार द्वारा स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कार्य करना चाहिए, ताकि देश और प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार देश और प्रदेश के लिए कार्य कर रही है और आने वाले चुनाव में भी एक बार फिर कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में आएगी। कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता पहले भी एक थे और आज भी एक है। आज कार्यक्रम में आपात जनसमूह मौजूद है और सभी लोग भाजपा सरकार से पीड़ित है, लेकिन इस बार मसूरी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन होगा और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस मौके पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक चौहान ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में इसका बिगुल बज चुका है। देखिए, आज मसूरी विधानसभा की त्रिस्तरीय पंचायत के जो चुनाव संपन्न हुए थे उसके 1 साल पूरे हुए, तो उसमें हमने 1 साल बेमिसाल के उस पर हमने यहाँ की जो इस क्षेत्र की जो ग्राम प्रधान है सारिका ठाकुर, उन्होंने और हमने मिलकर सहयोग से हम लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए ये कार्यक्रम रखा, जिसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी एक मंच से एक कह रहे हैं बोल के, क्योंकि ये शुरुआत ही हमने करी। हम कभी भी हम लोगों ने कभी अपने लिए इंडिविजुअल कभी भी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें टिकट मिल रहा है या हम लड़ेंगे। हमें पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, पार्टी ने 2 बार टिकट दिया है और हम सभी को यही कह रहे थे, जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी दावेदारी कर रहे हैं, सब लोग अपने क्षेत्र में जा रहे थे। तो कई लोग हमें बोलते थे कि ये कर रहे हैं, इनको मिल रहा है टिकट, तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, सब कांग्रेसी हैं, जिसको भी मिलेगा उसके लिए काम करेंगे। तो हमने ये प्रथा हमने चलाई, तो फिर आप सभी लोग ये सभी हमने उनको भी आश्वासन दिया, समझाया उन्होंने कि देखो आपको भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, तो हम लोग सब लोग एकजुट होकर करेंगे। ये हमने शुरू से हमारा यही कथन है और आगे भी हम लोग इसी बात पर रहेंगे। ये अब शुरू से आप देख रहे होंगे हम लोगों ने कभी वोट की राजनीति नहीं करी। हम लोगों ने सिर्फ मसूरी विधानसभा में ही नहीं, थापली जी ने, जो मेरे हस्बैंड है थापली जी ने, हमेशा उससे अलग भी हमारे विधानसभा से इर्द गिर्द और भी पंचायत विधानसभाओं में हमेशा उन्होंने सहयोग किया है, चाहे खेल के माध्यम से हो, खेल के लिए हो, चाहे और भी चीज़ के लिए हो। इतनी आपदा आई और इतने कोरोना हुए, कोरोना काल में भी हर जगह, हर विधानसभा में, पूरे उत्तराखंड के कोई भी क्षेत्र में हम जहाँ पर भी हमें कॉल आए, जहाँ पर भी हमने समझा, वहाँ पर उन्होंने सहयोग मदद करा। तो इस चीज़ को देखकर शायद हाईकमान ने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी के विश्वास जताया है, तो हम उसको पूरे बखूबी निभाएंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग तो जब अगर हम लोग चुनाव में सफल भी नहीं होते तो उसके दूसरे दिन ही यहाँ पर सभी लोग मंच से यही कह रहे हैं कि हम दूसरे दिन से फिर हम लोग धरातल से काम में लग जाते हैं। और सन 1996 से मैं ग्राम प्रधान थी और मेरे से पहले से मेरे हस्बैंड मेरे ग्राम प्रधान बनने से 10 साल पहले से वो भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और हमें ये नहीं है कि हमें पर विश्वास जताएंगे। हाँ, ये है कि जो कार्य कर रहा है, जो काम कर रहा है, जिनको तजुर्बा है, जिनको अनुभव है, जो ग्रास रूट से लोगों के बीच में सुख दुख में उनको मिलना चाहिए। अगर कोई बात नहीं, अगर कोई किसी और को भी मिलेगा तो हम पूरा जी। ये आगाज है 2027 के चुनाव की और इसका बिगुल हमने
पिछले वर्ष पंचायत चुनाव में बचा दिया था। आपने देखा होगा, सरकार का कृत्य देखा होगा, पिछले साल हमें रोकने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन आपने देखा होगा ब्लॉक जो प्रमुख है वो भी कांग्रेस की जीत के आई, सहसपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष कांग्रेस का जीत के आया। तो स्वाभाविक बात, हमारी तैयारी आज 2027 के विधानसभा के चुनाव में भी यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। तो मैं उन सबसे भी कहना चाहता हूँ, सरकार तब बनेगी जब हम इस विधानसभा को जीतने का काम करेंगे। देखिए, बटी हुई नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस के जितने नेता हैं इस बार सबने प्रण ले लिया है, जिसको सिंबल मिलेगा कांग्रेस का उसको यहाँ से जिता के भेजना है और कांग्रेस की सरकार इस सूबे में बनाने का काम कर रहा है। दोबारा बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। आप देखेंगे इस प्रदेश में कांग्रेस मतलब आज तक 2002 से लेकर आज तक का सबसे बड़ा मैंडेट किसी सरकार को मिलने जा रहा है, तो 2027 में कांग्रेस की सरकार को मिलने जा रहा है। और कांग्रेस सड़कों पे उतरी हुई है, प्रयास कर रही है कि अपने हर कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का काम करें। और निश्चित तौर पर आप देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है, मसूरी विधानसभा में एक कार्यक्रम हो रहा है, कितने लोग आ रखे हैं। इस बात का संदेश है कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं ये नहीं कहा, देखिए आप किसी के मुंह में वो मत डालिए गलत बात। उन्होंने ये कहा आज सरकार जो है वो ऐसी हो चुकी है, जो ये मोदी सरकार है, जो बीजेपी के लोग हैं, ये ऐसे हो चुके हैं कि ये आज क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहते किसी भी चीज़ का। जो भी सरकार का क्रिटिसिज्म करें उसको वो देशद्रोही बताने का काम करते हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। ये आप एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोकतंत्र का हिस्सा है ऑपोजिशन। अगर आप अपनी आलोचना नहीं ले सकते, आपको सरकार में, आपको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जो हल्द्वानी में कांड हुआ, ये बड़ा ही शर्मनाक काम करा गया है। और ये जो है, ये जितने भी लोग थे जिन्होंने काम करा, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अफिलिएटेड लोग हैं। तो ये मानसिकता दिखाता है भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के जो लोग हैं हमारे साथ, उनके लिए, उनके प्रति मानसिकता दिखाता है भारतीय जनता। और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो राइट टू इक्वालिटी देती है आर्टिकल 14 में कि हम सब बराबर हैं। तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आने के बाद अगर उन्हें वहाँ पर सफाई करानी पड़ रही है, तो बड़ी शर्मनाक, या 21वीं सदी में रहे, बड़ी शर्मनाक बात है। यहाँ के जो विधायक भगोड़ा, देखिए मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उसमें उनके लिए कोई टिप्पणी दूँ कि कोई ऐसे अशब्द कहूँ, वो मेरी परवरिश में नहीं। ये त्रिस्तरीय पंचायत के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का, स्वयं सहायता समूहों का यहाँ पर एक साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं आयोजक साथियों को इसके लिए हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि उनका एक साल सचमुच में अगर वो बेमिसाल है तो उसके लिए वो कृत संकल्प है कि आगे भी 5 साल बेमिसाल हो। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला स्वयं सहायता समूह इस ओर अग्रणी कार्य करने के लिए तैयार है। सरकार को सत्ता में बैठे नियोजन में इनकी भागीदारी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हर स्वयं सहायता समूह ऐसे अवसर पर नहीं प्राप्त कर पा रहा है कि उसके द्वारा निर्मित जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको सरकार अपने यहाँ, अपने उद्योग, लघु उद्योग में जो है उसको परचेज करके उसको बाजार उपलब्ध कराए। और जब बाजार उपलब्ध हो जाएगा तो उनकी आर्थिकी संपन्न हो जाएगी। इस दिशा में कांग्रेस के साथियों ने यहाँ पर जो है एक आयोजन किया। मैं उन सभी साथियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। क्या आपको मसूरी में देखिए, आवेदन करना सबका अधिकार है। हर पार्टी में आवेदन होंगे, हमारी पार्टी कांग्रेस में भी आवेदन मांगे जाएंगे, तो हम सब लोग आवेदन करेंगे। संख्या इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है आवेदकों की कि अब ये जनता की नब्ज ये बता रही है कि परिवर्तन होने वाला है, और ये परिवर्तन इसी उत्तराखंड से होना शुरू होगा और इसी मसूरी विधानसभा से ये परिवर्तन जो है जग जाहिर हो रहा है। इसीलिए इतने लोग जो हैं आवेदन भी कर रहे हैं, और जिसको टिकट मिलेगा, पार्टी जिस पर जो है सहमति जताएगी, उसके लिए पार्टी के लिए सब लोग काम करेंगे। ऐसा संकल्प हम भी लेते हैं
और अन्य लोगों को भी लेना होगा। अजय जी, आप लोग कहीं ना कहीं विधायक का चेहरा मानते हैं? फिर आदेश करेंगे तो मैं तो देखिए चेहरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं 2 मरतबा इनकी सेवा कर चुका हूँ और 2024 के अंदर इसी पार्टी ने मुझे आदेश किया कार्यकर्ता की हैसियत से कि आप मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ो। तो मैं आज उन सबका भी धन्यवाद किया इस मंच से कि आप सबका धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे को 2024 में मेंबर पार्लियामेंट के लिए सहयोग किया पार्टी ने। मैं पार्टी का आज भी धन्यवाद करता हूं और पार्टी जो भी आदेश देगी, विधानसभा का चेहरा ही नहीं, जो भी आदेश पार्टी करेगी वो सिरोधार्य है। मैं कार्यकर्ता की हैसियत से जो हूँ उन तमाम सिद्धांतों के साथ अपने को आगे बढ़ाता हूँ। अजय जी, जो हमारे क्या कहेंगे इस पर? ये उनका अपना नैतिक जिम्मेदारी है कि वो क्या है, इसका जवाब वही दे सकते हैं। हम इस पर कुछ नहीं कह सकते।